हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ, अब बोल, आवाज़ आ रही है। क्या? अभी मार्केट 52 वीक से सबसे ज़्यादा लो है तो तूने सारी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर लिया? ओ भाई, ये तूने क्या कर दिया? oh, no! क्या ये गलती आप लोगों ने भी की है? No. नहीं ना? हाँ जी, तो क्या हाल है आपके? तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो मार्केट अभी जो 52 वीक से सबसे ज़्यादा लो है, अगर अगर आप लोगों का इसमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है तो आप लोगों को इसमें क्या करना चाहिए। प्लस अगर आप लोग ऐसी कंडीशन में कंपनियों में के स्टॉक्स में अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लोगों को कौन कौन सी कंपनियों में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, प्लस आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिसको आप लोगों को फॉलो करके फ्यूचर में अच्छा खासा आप लोगों को रिटर्न्स उन स्टॉक्स पर देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो गाइस, क्या होता है ना कि अभी मार्केट पूरे एक साल में सबसे ज़्यादा लो पे है ना, तो लोगों को ऐसा लगता है कि भाई अगर कोई 500 रुपये की चीज़ अगर मुझे अभी 200 रुपये में मिल रही है तो भाई मैं उसको अभी खरीद लेता हूँ। हो सकता है कि वो आगे 300 में मिले, 400 में मिले, या फिर हो सकता है कि वो 500 रुपये की चीज़ 500 रुपये में ही मिले। तो लोगों को ऐसा लगता है कि भाई अभी ना इन चीज़ों को खरीद लेना चाहिए। नो डाउट वो मेंटालिटी भी गलत नहीं है। कुछ कंपनियों के फंडामेंटल्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कि उस कंपनियों में तो आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। तो मैं खुद से बोलता हूँ और मैं भी करता हूँ कि अगर ऐसे समय में कोई 500 रुपये या 1000 रुपये का स्टॉक अगर आप लोगों को 200-300 रुपये में मिल रहा है तो आप लोगों को बेझिझक उसमें इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। लेकिन मैं बोलता हूँ उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इस समय आप लोगों को ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोग को भी पता है कि निफ्टी है वो 15,200 या 300 पॉइंट्स के बीच में कुछ है ना। तो अब ऐसे में निफ्टी और गिरेगी या फिर यहाँ से और ज़्यादा बूम करेगी 18,300 तक, जो कि ऑल टाइम हाई रही है निफ्टी, है ना। 18,300 या 400 के बीच में कुछ तो है, ऑल टाइम वो हाई रही है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि भाई अभी मैं इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ, अगर निफ्टी अगर उतनी गई तो भाई मेरा तो एकदम प्रॉफिट ही प्रॉफिट। देखो यार, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हो सकता है कि जो तुम लोगों को आज शेयर जो अभी 200 रुपये में मिल रहा है वो कल चल के 100 रुपीज़ का भी हो जाए, हो सकता है भाई। स्टॉक मार्केट है, यहाँ कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। और स्टॉक मार्केट को तो पता ही है आप लोगों को कितनी सारी चीज़ें इफेक्ट करती है। रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया, तुम्हारा पोर्टफोलियो रेड हो गया। चाइना ने मिनरल्स के दाम बढ़ा दिए, तुम्हारा पोर्टफोलियो रेड हो गया। वहाँ पर जो बाइडन ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट कर दिया, तुम्हारा पोर्टफोलियो अगेन रेड हो गया। यूएस स्टॉक अगर गिर गया, है ना, नेस्डैक, S&P 500 अगर ये गिर गया तो तुम्हारा स्टॉक अगेन रेड हो गया, तुम्हारा पोर्टफोलियो अगेन रेड हो गया। तो भाई देखो, स्टॉक मार्केट के ना बहुत सारी चीज़ें जो इफेक्ट करती हैं। तो ये बिल्कुल मत सोच लेना कि भाई अभी जो दाम एकदम गिरे हुए हैं उसमें मैं इन्वेस्टमेंट कर लूँगा तो भाई मेरा पैसा बढ़ना ही है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। तो भाई ऐसे में तुम लोग को क्या करना चाहिए, अब उसकी बात करते हैं। देखो गाइस, क्या होता है ना कि कुछ कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, है ना। अब तुम लोग खुद सोचो कि भाई रशिया और यूक्रेन का वॉर था तो उससे तुम लोग को कुछ इफेक्ट पड़ा क्या? कुछ चीज़ों में इफेक्ट पड़ा, लेकिन ऐसा कुछ मेजर इफेक्ट नहीं पड़ा। तब आप लोगों को उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था जो इंडिया से रिलेटेड है ना। मतलब मैं इंडिया से रिलेटेड मैं बताता हूँ, जैसे हॉस्पिटैलिटीज़, है ना, ठीक है। आपका फाइनेंस सेक्टर में भी मैं बता दूँ, फाइनेंस सेक्टर थोड़ा सा आप लोगों का यूएस से भी कनेक्टेड है। मतलब यूएस अभी जैसे मैं बता रहा हूँ कि जो आप लोगों का इंडियन रुपीज़ है वो ऑल टाइम लो आई है डॉलर के मुकाबले। तो उसमें क्या है कि आप लोगों की फाइनेंस कंपनी पूरी डूबी हुई है। डूबी हुई है से मेरा मतलब है कि उन स्टॉक्स की प्राइस बहुत ज़्यादा लो चली गई है और उसको रिकवर होने में 3-4 महीने तो और लगेंगे अगर आप लोगों ने उसको ऑलरेडी खरीद के रखा है तो, ठीक है। एक वो हो गया। आपका फूड हो गया, है ना, मतलब भाई वहाँ वार चल रहा है तो यहाँ के जो फूड है उसमें थोड़ी तो कुछ फर्क पड़ेगा। उसके बाद आपका रियल इस्टेट हो गया, डोमेस्टिक अप्लायंसेस हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, है ना, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होगा, आई मीन। तो ये सारी चीज़ों में आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि भाई ये सारी चीज़ें मेड इन इंडिया है, ठीक है। अब यहाँ पे बन रही है, मैन्युफैक्चर भी यहाँ हो रही है, कंज्यूम भी यहाँ हो रही है, तो उसका रशिया यूक्रेन वॉर से कोई रिलेशन ही नहीं है। तो उस सारे स्टॉक्स के प्राइजेस हमेशा बढ़ने ही थे। और आप लोग देखो अभी कि भाई जो निफ्टी जो अभी 15,000 और 300 पॉइंट्स के बीच में है ना, उसमें भी देखो तुम लोग कुछ शेयर्स है जिनके अभी भी ग्रीन है ना, उनका पोर्टफोलियो अभी भी ग्रीन है। मतलब वो शेयर्स बढ़ ही रहे या फिर बढ़ नहीं रहे तो वो एकदम नॉर्मल है, एकदम गिर नहीं रहे। जो कि IT सेक्टर है वो तो लगभग अभी गिरा हुआ है। क्यों? क्योंकि भाई अगेन द सेम रीज़न, ठीक है। लेकिन जो चीज़ें इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रही है और यहीं पे कंज्यूम हो रही है, तुम लोग उस कंपनियों के शेयर देखो भाई, वो हमेशा बूम ही कर रहे हैं। तो तुम लोगों को भी वही कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस समय पे, ठीक है, जहाँ पर तुम लोगों को हाई रिटर्न्स देखने को मिले। और मैंने बता दिया वो कौन कौन से सेक्टर है। अब आप लोग उसमें
अपनी फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करके उन कंपनियों को शॉर्ट लिस्ट कर लेना, या फिर तुम लोग मेरे को बता देना, मैं वो भी तुम लोग को करके दे दूंगा। उसके ऊपर मैं अनदर डेडिकेटेड वीडियो तुम लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो वो जो जितने मैंने सेक्टर्स बताए आप लोगों को उन कंपनियों में शॉर्टलिस्ट करना है और आप लोगों को उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना है अभी इस समय। और ये बिल्कुल उम्मीद मत रखना कि भाई जो 500 रुपये का शेयर गिर के 200 हो गया है वो फिर से बढ़ के 500 भी हो जाएगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है। वो 200 रुपये का जो हुआ है वो 100 रुपीज़ भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है। तो ऐसा ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मत रखना यार। तुम लोग खुद सोचो ना यार, जैसे अभी इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैचेस चल रहे हैं, ईशान किशन ने एक मैच में 90 रन मारे, तो जरूरी थोड़ी है कि भाई वो अगली मैच में भी 90 रन मारेगा। भाई वो तो उसका ऑल टाइम हाई हो गया ना स्कोर। तो आप लोग ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि भाई वो अगले मैच में भी 90 या फिर 90 प्लस रन मारेगा। हो सकता है वो अगले मैच में 0 पे आउट हो जाए, हो सकता है 10-20 रन बना के आउट हो जाए, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। इसीलिए कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखो। हाँ, भले तुम लोगों ने कुछ फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करके और जो कंपनी के फंडामेंटल यदि स्ट्रांग है तो अगर उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो भाई डेफिनेटली तुम लोग का पैसा बढ़ेगा। अब ये तो हुई पहली बात। अब चलते दूसरी बात कि भाई आप लोगों ने ऑलरेडी उस कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर रखा था जब निफ्टी थी 16,000 या 500 पॉइंट्स के पास या फिर 17,000 पॉइंट्स के पास। अगर आप लोगों ने तब इन्वेस्टमेंट करा होगा तो अभी आप लोगों का पोर्टफोलियो पक्का रेड होगा, बहुत ज़्यादा, मतलब आप लोगों को लॉस हुआ होगा, ठीक है। नो डाउट मेरे को भी अभी लॉस हुआ ही है। तो भाई मैं ऐसे में कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ ना कि जो अभी मेरे पेनी स्टॉक्स है जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी को बढ़ने में भी बहुत टाइम है यार, बहुत टाइम लगेगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, वहाँ से पैसा भी उस कंपनियों के शेयर्स बेच दे रहा हूँ। भले उसमें मुझे थोड़ा सा नुकसान होगा, मैं वो पैसा उठाकर किसी अच्छे कंपनियों में जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि भाई वो शेयर्स बहुत जल्दी बढ़ने वाले, मैंने अपनी एनालिसिस करी, आप भी अपनी करिए, तो मैंने उस कंपनी का, जिस कंपनी का मुझे लगता है कि ये बहुत टाइम लेगी कंपनी बढ़ने में, तो मैंने वहाँ का पैसा उठाकर उस दूसरी कंपनी में लगा दिया। तो उससे क्या होगा ना कि मेरा लॉस भी बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा और मुझे हाई रिटर्न्स भी मिलेंगे। तो ये मेरी भी आप लोगों को एडवाइस है कि आप लोग भी ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि भाई आप लोगों ने जिस कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया है उस कंपनी को अगर आप लोगों को उस कंपनी पर बहुत ज़्यादा भरोसा है तो नो डाउट आप लोग वहाँ पर होल्ड करो। आप लोगों को रिटर्न्स मिलेंगे लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। स्टिल अगर आप लोगों को ओके है, आप लोगों को लगता है कि भाई ये जो मैं कर रहा हूँ ये सही है, तो आप लोग बिल्कुल होल्ड कर सकते हो। उसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मैं भी आप लोगों को हमेशा यही सजेस्ट करता था। तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है कि आप लोग उस कंपनी के शेयर्स को होल्ड कर रहे हो। लेकिन ये एक स्मार्ट वर्क होगा जो मैं आप लोगों को अभी बताया है ना। मतलब आप लोग जिस कंपनी को ऊपर आप लोगों को बहुत ज़्यादा भरोसा है और वो कंपनी बहुत ज़्यादा गिर गई है, तो आप लोग अपना थोड़ा सा लॉस बुक करके आप लोग उस कंपनी में लगा सकते हो। तो आप लोगों को बहुत जल्दी हाई रिटर्न्स मिलेंगे, जिसमें आप लोगों का टाइम भी बचेगा। तो ये तो हुई उन लोगों की बात जिन लोगों को लगता था कि भाई मेरा तो पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा गिर गया है यार, अब मैं तो क्या करूँगा, बस मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, बस मैंने जितना इन्वेस्टमेंट किया था मेरे को बस उतना वापस मिल जाए। ये मैंने उन लोगों के लिए बताया कि भाई तुम लोग स्टॉक को शिफ्ट कर लो, ठीक है। स्टिल अगर तुम लोग का और कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, या फिर मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक मैंने डाल रखी है, ठीक है, कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मुझे वहाँ पर भी आप लोग पूछ सकते हो, मैं वहाँ पर भी आप लोगों के रिप्लाइज करता हूँ। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ये मेरे को 2-3 टिप्स थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी, क्योंकि बहुत लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम आ रहे थे कि सर ऐसे में जब मार्केट गिर गया और हमारा पूरा पोर्टफोलियो रेड है, तो आप हम लोगों को सजेस्ट करिए कि ऐसी कंडीशन में हम लोग को क्या करना चाहिए। तो देखो यार, मैंने आप लोगों को वही बताया जो मैं कर रहा हूँ, आप लोग भी वही करो। और जो मैंने आप लोगों को सेक्टर्स बताया, आप लोग उस सेक्टर्स की जो टॉप मोस्ट कंपनी है जिसके फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप उसको शॉर्टलिस्ट करो और आप लोग इस समय उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने का सोचो, ठीक है। तो वो आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और वो आप लोगों को हाई रिटर्न्स भी देगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग को पता ही है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।